बात कर रहा हूँ जुलाई के महीने की, अगस्त की और सितंबर की। आप देख लीजिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तकरीबन आपके, आप समझ लीजिए करीब 75 दिन है बाकी, 75-70 दिन, 70 डेज मैक्सिमम। आप देखना इन 70 डेज में बांग्लादेश, ये माफ कीजिएगा, आपके बलूचिस्तान में क्या तांडव होता है, आप देख लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस हैं, जिसमें खास तौर से आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका तालमेल बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ये आपको दिख जाएगा। आप सितंबर एंड तक देखिए क्या होता है आपके सामने। आज मैंने बोल दिया आपकी शो पे, देख लेना। अरे गौरव आर्य, आपकी तो क्या प्रिडिक्शंस है यार, वाह। आपने जैसे प्रिडिक्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के तालिबान इन्वेड करने लगेगा पाकिस्तान को, है ना, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के अंदर हैप्पी दिवाली होने वाली है ड्यूरेंट लाइन पे। ये आप लिख के ले लेना, ये हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर। आपको खबर मिल जाएगी कि और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और ये बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे। अरे अभी जस्ट पहले ही इस वीडियो में हमने बताया था कि जब ये आदमी प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो नहीं बता सकता तो फ्यूचर की क्या बात करेगा। तो बीवीआर पहले क्लैरिफाई कर दें, ये बात कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो पाकिस्तान के पास चाइनीज जेट्स थे वो काफी सुपीरियर निकले इन सब मामले में, ये तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारे जो सीडीएस हैं, अनिल चौहान साहब, वो तक बोल चुके हैं कि हमारे जेट्स गिरे थे। ये तो अब सीक्रेट भी नहीं है भाई। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई थी कि राफेल तक गिरा है। अब क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था? मतलब व्हाट आर यू सेइंग? और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहां तक बात थी कि हाँ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया, हम तो इंडियन है, हम तो बिलीव ही कर रहे हैं, पर क्या पूरी दुनिया बिलीव कर रही है? किसने आके ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो टेररिस्ट साइट्स ही थी? और आपको ये भी बता दें, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान आईएमएफ बेल आउट भी ले गया। शाम अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अफगानी गृह मंत्री हक्कानी से मिलने पहुंचा मुनीर का करीबी। मुनीर ने टीटीपी से बचा लो वाली गुहार लगाई। टीटीपी से बचा लो, बलोच विद्रोहियों से बचा लो, इधर भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान का कितना ब्राइट फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है। बचा लो, बचा तो भाई इंडियन पब्लिक को लो, हमें बचा लो यार, इस जैसी घटिया रिपोर्टिंग से, ये मिकी माउस टाइप कार्टून कैरेक्टर से हमें बचा लो प्लीज। बाप रे, अरे ज्यादा रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। और ये जो हमारी इंडियन मीडिया का ऑब्सेशन है, जिसको न्यूज तो दिखानी आती नहीं है, पाकिस्तान के इन ऑब्सेशन से हमें बचा लो, मतलब हमें बचा लो यार। मतलब पाकिस्तान ने कितना मारा था भूल गए हो गौरव आर्या? की रेटेड चैनल के भारतीय यूट्यूबर ने मेजर गौरव आर्या की बैंड बजा दी। मेजर गौरव आर्या हस्बे मामूल पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और कह रहा है कि बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा तंजीम की तरफ से शिद्दत आने वाली है, जिस पर की रेटेड के भारतीय यूट्यूबर ने मेजर गौरव आर्या की बैंड बजा दी। वीडियो देखें और मजा लीजिए। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया। इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। सही में पीके श्रीवास्तव सर, आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप तो सही इंफॉर्मेशन ही बता रहे होंगे, पर पाक का एयर स्पेस कहां बंद हुआ? ये फ्लाइट रेडार पे तो हम देख रहे थे, अभी तक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, कल भी कर रही थी, परसों भी कर रही थी। कहीं आप इस न्यूज के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे जहां ये बताया जा रहा है कि पाक एयर स्पेस, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है, वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है। आप लोग के लिए एक सजेशन है, जैसे हम लोग एकदम हर चीज जो बताते हैं एक एविडेंस के साथ बताते हैं ना कि ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल, आप भी जो भी बताया करो एक सीरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ बताया करो, क्योंकि वैसे भी आप लोग जो शो में आके, आपकी कोई रेपुटेशन तो बची नहीं है। आप लोग जितने भी आके प्रतिशोध में बोलते हो, कोई आपको विश्वास नहीं करता हो, तो आपकी कार्टूनगिरी देखने के लिए हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसी के लिए देखते होंगे। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूँ। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद में, और वहां पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी। इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयरफेस डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। तो बीवीआर पहले क्लैरिफाई कर दें, ये बात कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो पाकिस्तान के पास चाइनीज जेट्स थे वो काफी सुपीरियर निकले इन सब मामले में, ये तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारे जो सीडीएस हैं, अनिल चौहान साहब, वो तक बोल चुके हैं कि हमारे जेट्स गिरे थे। ये तो अब सीक्रेट भी नहीं है भाई। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई थी कि राफेल तक गिरा है। अब क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था? मतलब व्हाट आर यू सेइंग? और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहां तक बात थी कि हाँ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया, हम तो इंडियन है, हम तो बिलीव ही कर रहे हैं, पर क्या पूरी दुनिया बिलीव कर रही है? किसने आके ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो टेररिस्ट साइट्स ही थी? और आपको ये भी बता दें, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान आईएमएफ बेल आउट भी ले गया।
तो किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सक्सेसफुल चल रही है, आप ही मुझे बता दो। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान will also serve as vice chair of counter terrorism committee of the 15 nation UN body। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको वाइस चेयर कर रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ आसिम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो जाके ट्रंप के साथ लंच भी कराते हैं। और हमारी इंडियन मीडिया, आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही भाग गए। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। लोगों का ना भेजा ऐसा आउट हो गया आप लोग को सुन सुन के। पढ़े लिखे गवार बनते जा रहे हैं हम इंडियन लोग, और उसमें आप जैसे लोगों का पूरा श्रेय है। थैंक यू वेरी मच। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। पास कैप्टन शाम, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अफगानी गृह मंत्री हक्कानी से मिलने पहुंचा मुनीर का करीबी। मुनीर ने टीटीपी से बचा लो वाली गुहार लगाई। टीटीपी से बचा लो, बलोच विद्रोहियों से बचा लो, इधर भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान का कितना ब्राइट फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है। बचा लो, बचा तो भाई इंडियन पब्लिक को लो, हमें बचा लो यार। इस जैसी घटिया रिपोर्टिंग से, ये मिकी माउस टाइप कार्टून कैरेक्टर से हमें बचा लो प्लीज। बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। और ये जो हमारी इंडियन मीडिया का ऑब्सेशन है, जिसको न्यूज तो दिखानी आती नहीं है, पाकिस्तान के इन ऑब्सेशन से हमें बचा लो, मतलब हमें बचा लो यार। मतलब ये हमको कार्टूनगिरी देखने तो आते नहीं है ना, न्यूज देखने आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि भाई एक्चुअल न्यूज क्या थी, ये जाके बोल रहे हैं बचा लो। तो असली न्यूज ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन्होंने मीटिंग की थी टू स्टेप अप काउंटर टेरर मेजर्स। अब इनको पाकिस्तान की तो जरूरत होती है ताकि लोग इनका शो देख सकें, क्योंकि और तो कुछ दिखाने का इनमें भेजा है नहीं। अब आप जो बता रहे हो कि गिड़गिड़ा रहे थे ये वो बचा लो, ये कहाँ लिखा है हमें बताइए। और अगर नहीं होते ना फैक्ट्स तो बताया भी मत करो ऐसे। खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने पुतिन से की मुलाकात। दोनों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आपको मालूम है रशिया ने पहले तो ये कह दिया था कि अगर परमाणु हथियार चाहिए तो रशिया देने पर विचार कर सकता है। इधर आप जानते हैं खमेनेई ने इस बार कमर कस ली है कि अब तो परमाणु हथियार बनकर ही रहेगा। ओहो, कहां से चालू करो इनके झूठ पकड़ना। चलो यहां से चालू करते हैं। रशिया की तरफ से तो अगर कोई बयान आया है तो उनके जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि रशिया विल नॉट सप्लाई, हम नहीं सप्लाई करेंगे न्यूक्स ईरान को। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज। दूसरा, खमेनेई ने कब बोला कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे? कब बोला? वो तो हमेशा से ईरान का स्टांस एक ही है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा है वो पीसफुल है, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी है। ये न्यूज प्रेजेंटर्स है ही नहीं, ये तो पल्लू लेके आ जाएंगे ऐसे और बतियाना है, गॉसिप करनी है। कार्टून लोग हैं यार, इन कार्टून लोग को दे दो यार 4 थप्पड़ मुंह पे। बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये अभी फैला नहीं इतना, सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये बाहर कहीं गया नहीं अभी तक। वरना 3 साल से यूरोप के बीचों बीच, ईस्टर्न यूरोप ही तो है यूक्रेन, इट्स ईस्टर्न यूरोप। तो यूरोप के बीचों बीच, एडिटर दिखा दो इनको कहां है यूक्रेन। यूक्रेन एकदम ईस्टर्न एकदम फार ईस्ट यूरोप है, ये यूरोप के बीचों बीच तो बिल्कुल भी नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच आपको लगता है, बोल दो यार, ठीक है, क्या जाता है। वैसे ही आप इतने झूठ बोलते हो, ये उनमें से तो थोड़ा कम ही है वैसे। ये तो फैक्ट है। इजराइल पर अटैक किया तो घातक नतीजे, कहा अपनी सेना भेजेंगे इस बार। ट्रंप ने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। हैं? ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया कि बूट्स ऑन द ग्राउंड? भाई गूगल करो क्विकली। अरे यार, ये भी झूठ निकला। मतलब इनको फैक्ट चेक करना तो इतना मुश्किल भी नहीं है यार। ट्रंप ने कहा था नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो बूट्स, समझे आप? अंग्रेजी में मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं, नो मतलब नहीं। कहां खा गए ये नो? या मन में आया कि यार आज बस ऐसा कुछ बोल देते हैं न्यूज में, कुछ धमाकेदार, तो बोल दिया। भाई इससे कई ज्यादा धमाकेदार तो जो आपके सायरन और ये सब म्यूजिक चलता है ना, वो है, वो धमाकेदार इनफ है भाई। आपके और झूठ पे झूठ लपेटे हुए एकदम फेक न्यूज, कुछ भी पेल दो, वो नहीं चाहिए भाई। आपको पता है इस तरीके से इंडियन लोग वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग हो गए हैं। मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग हैं हम। कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। आदमी बेचारा कहे कि मैं तो पूरा 1 घंटा न्यूज देखता हूँ रात में, मुझे तो काफी कुछ पता है दुनिया का, प्रतिशोध देखता हूं मैं, प्रतिशोध। क्या घंटा? पूरा ही उल्टा, सब कुछ उल्टा। और गंवार बना दो पूरे देश को तुम लोग। And the result is a generation of morons. फिर उन्होंने 50 दिन की मोहलत पुतिन को दी। पुतिन ने बीच में बोला था मोहलत देने से पहले कि मैं परमाणु बम नहीं दूंगा ईरान को, लेकिन जैसे ही मोहलत दी पुतिन ने बोला मैं अब उनके साथ परमाणु बम का संबंध करूंगा। Oh God. अरे सर, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आके कुछ भी बोल देते हैं। भाई कहां आई ये वाली न्यूज कि रशिया और ईरान इकट्ठे मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं? आपने यही बोला ना, अभी यही बोला एग्जैक्टली आपने। उनका जो अग्रीमेंट है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तक ही सीमित है।
कुछ भी बोल दोगे यार आप लोग आखिर। सर आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, अब हम कितना स्पेयर करें आपको भाई, कितना स्पेयर करो। अब आप नेक्स्ट एपिसोड या कभी भी प्रतिशोध में आके इतने झूठ बोलेंगे ना तो फिर भाई हम नहीं स्पेयर कर पाएंगे फिर आपको। प्लीज आप अपने लिए नहीं सर, एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स का और अपने जो कलीग्स हैं जो आपके साथ रहे हैं उनके बारे में तो जरा सोच लो, इंडियन एयरफोर्स के बारे में जरा सोच लो। आप आके नेशनल टेलीविजन पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सर आप जिस पोजीशन में रहे हैं आप तो समझते हैं ना कि वर्ड्स की कितनी अहमियत होती है, कितना बड़ा फर्क है इन बिटवीन जो आप कह रहे हो और जो एक्चुअल स्थिति है। कुछ अपने टाइटल का ही ख्याल रख लो आप। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। हमने एक न्यूज़लेटर चालू किया है भाई इतने मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन से बचने के लिए, आपके लिए एक न्यूज़लेटर। एंड एक और रीजन उसका ये भी है कि भाई अगर कभी हमारे पास बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह आ जाएं जो ऑलरेडी आना चालू हो गए हैं तो एटलीस्ट वी नो वेयर टू फाइंड यू गाइस। न्यूज़लेटर ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाजा में फिर मौत का तांडव। इजराइल हमले में मारे गए 85 फिलिस्तीनी। अलग अलग जगहों पर हुए अटैक में मौत। उत्तरी गाजा में खाना लेने में जुटे 79 लोग मारे गए। जहां से आतंकवाद को पनपाया जाएगा, पाला पोसा जाएगा और अटैक किया जाएगा किसी सभ्य देश पर, उसका क्या हाल होना चाहिए, इजराइल ये बात दिखा रहा है। इजराइल ये बात दिखा रहा है ना। आपने क्या मेंशन किया था अभी कि लोग खाना लेने जा रहे हैं, एक्चुअली एड लेने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे लोगों को भूख से मारा जा रहा है, ठीक है, और उन लोगों को मार दिया, ठीक है। तो असली आतंकवादी कौन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। और ये तो आपने मेंशन किया ही नहीं कि लोगों को भूख से मारा जा रहा है। थोड़ी ये पिक्चर्स ही देख लीजिए, अभी अकल आ जाएगी आपको थोड़ी। कैसे न्यूज रिपोर्टिंग करते हो आप? और आपने क्या वर्ड यूज किया, मौत का तांडव। जो वहां पे हो रहा है ना, अगर आपके साथ 1% हो जाए, मैं कहता हूं मेरे साथ भी हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, हमारी हालत पतली हो जाएगी, शायद जीने का मन भी नहीं करेगा। आपको पता है किसी को भूख से मारा जाए तो शायद प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल तरीका होगा, क्योंकि आपको, आपके परिवार को, सबसे पहले तो आपके बच्चों को आपको देखना पड़ेगा कि वो सुकड़ गए हैं। आप देख लीजिए जैसा कि हॉलोकॉस्ट में हुआ था, शायद उससे बदतर ही हो रहा है, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। फिर आपको खुद ही इतनी भूख आएगी कि चक्कर आने लगेंगे, खुद ही समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तड़पा तड़पा के मार रहे हैं वहां पे इजरायलीज लोगों को, और आप नेशनल टेलीविजन पे आके ऐसी बकवास कर रहे हो। जीरो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी में, आप में और आपके साथ जितने भी चेले चपाटे हैं ना, उनमें भी मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में आप लोग का सबसे बड़ा हाथ है। इंडिया को नंबर 1 करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। उसके तो किंग ही हो आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के, पर इंसानियत के मामले में भी ना आप लोग जीरो हो। लोग क्या बोलते होंगे जब बाहर के लोग ये सब देखते होंगे, तो क्या बोलते होंगे कि भाई इंडिया के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे जोकर लोग, लिटरली, एंड आई विल से इट अगेन, वहां पे ऐसे जोकर लोग कमेंट्री करते हैं। इंसानियत ही नहीं रह गई है भाई हमारे देश में। आपने लोगों का दिमाग तो खोखला कर ही दिया, ठीक है ना, गवार बना ही दिया, पढ़े लिखे गवार बना ही दिया आपने पूरे लोगों को। अब उनसे इंसानियत भी छीन लो। कुछ तो कदर कर लो यार, ह्यूमन लाइफ की कुछ कदर कर लो, ह्यूमन राइट्स की कुछ कदर कर लो। पर दैट इज टू मच टू आस्क। एक न्यूज चैनल से अपने देश के, दैट इज टू मच टू आस्क। ये भी नहीं फुलफिल कर सकते आप। न्यूज तो दिखाना छोड़ ही दो, इंसानियत भी खत्म कर दी है। कि उनको ये पता है कि इसी जगह पर शायद हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो हो सकते हैं, और इसी जगह को घेरा हुआ है। और ये सोचना कि हॉस्पिटल के नीचे नहीं होगा, मस्जिद के नीचे नहीं होगा। कह रहे हैं कि हॉस्टेजेस की जान की कीमत भी अगर चुकानी है यहाँ सफाई के लिए तो वो देगा इजराइल। सर आप जो बात कर रहे हैं ना, ये एक डिसग्रेस है, और मैं बताता हूं क्यों। इजराइल 36 हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर चुका है, 36, यानी कि सारे हॉस्पिटल्स को गाजा में बॉम्ब कर चुका है। एक भी बार प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने, एक भी बार प्रूफ नहीं दिखाया कि उसके नीचे कुछ हमास का हेडक्वार्टर था, क्या था, कुछ भी नहीं बताया। आप इन लोगों को डिफेंड कर रहे हो जिन्होंने 6 हिरोशिमा ऑलरेडी गाजा के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट दिल्ली से भी छोटा है, वहां पे ऑलरेडी 6 हिरोशिमा फोड़ चुके हैं, वो पूरा गाजा तबाह कर चुके हैं। और अब वाइस एयर मार्शल थे ना इंडियन एयरफोर्स के। अगेन अपने टाइटल की और इंडियन एयरफोर्स की थोड़ी कदर कर लो, थोड़ी सी कदर कर लो। और मैं बात कर रहा हूं जुलाई के महीने की, अगस्त की और सितंबर की। आप देख लीजिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तकरीबन आपके, आप समझ लीजिए करीब 75 दिन है बाकी, 75-70 दिन, 70 डेज मैक्सिमम। आप देखना इन 70 डेज में बांग्लादेश, ये माफ कीजिएगा, आपके बलूचिस्तान में क्या तांडव होता है आप देख लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस हैं, जिसमें खासतौर से आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका तालमेल बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ये आपको दिख जाएगा। आप सितंबर एंड तक देखिए क्या होता है आपके सामने। आज मैंने बोल दिया आपकी शो पे, देख लेना। अरे गौरव आर्या, आपकी तो क्या प्रिडिक्शंस हैं यार, वाह। आपने जैसे प्रिडिक्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के तालिबान इन्वेड करने लगेगा पाकिस्तान को, है ना, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के अंदर हैप्पी दिवाली होने वाली है ड्यूरेंट लाइन पे। ये आप लिख के ले लेना, ये हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और ये बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे। अरे अभी जस्ट पहले ही इस वीडियो में हमने बताया था कि जब ये आदमी
प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो नहीं बता सकता, तो फ्यूचर की क्या बात करेगा। इनको एक्चुअली कुछ मतलब ही नहीं है, इनको आके कुछ मिनट्स भरने होते हैं और इनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। बस जो मन में आया बोल दिया, वो चलती है, ऐसे न्यूज चलती है हमारे यहाँ। और गौरव आर्या, एक और बात है, जो तुम्हारी ट्रोल की आर्मी है ना, जिससे हमको मैसेजेस आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली के मार देंगे, काट देंगे, ये सब टाइप की चीजें, अपने पिल्लों को बोलो शांत रहें, ठीक है ना। और तुम भी कुछ थोड़ी न्यूज रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी है तो देश का सोच लो। असली में देश तुम जैसे लोग ही बर्बाद कर रहे हैं। जाके कुछ भी बोल देते हो, लोग मान लेते हैं कि हाँ सच है। तुम्हारी इतनी इन्फ्लुएंस है, उसके लिए कुछ अच्छा कर लो, नहीं तो आके झूठी परोसने हैं लोगों को। तो तेल ही है ईरान को जो चलाता है, तेल के बेसिस पर ही अगर पैसे ना हो तो तेल के बदले वो हथियार ले लेता है या दूसरी चीजें ले लेता है। ऐसे में तेल वाली जगहों पर हमला, मतलब ये कुछ तो मसला गंभीर है पीके श्रीवास्तव सर। बिल्कुल गंभीर है। पिछले 7 दिन में 5 जगह हुआ है। क्योंकि ये सब झूठी है। पीके श्रीवास्तव साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये न्यूज भी बता दो, ये कहां पे आई है, कौन से ऑयल रिफाइनरीज पे आग लगी। आपने क्या बोला, कितनी बारी? पिछले 7 दिन में 5 जगह हुआ है। कुछ भी 7 दिन में 5 जगह। हमने तो बहुत कोशिश की, हमको तो यही 2 एग्जाम्पल मिल पाए, और उसमें से एक तो बहुत पहले का था। असलियत तो यह है कि पिछले हफ्ते में रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स में कुछ गैस लीक्स और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, ये सब टाइप की चीजें हुई हैं। पर ये कौन सी जगह पे हो गया? एयर वाइस मार्शल साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बताइए। आपको पता है आप कितनी डेंजरस टेरिटरी में हैं अभी? या आपको लगता है कि भाई एयरफोर्स वगैरह का क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आके कुछ भी बकवास कर दूंगा, मेरे पास टाइटल है तो मैं कुछ भी बकवास कर दूंगा। बहुत डेंजरस टेरिटरी में घूम रहे हैं आप। क्योंकि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के लोग होंगे ना, और मैं काफियों को जानता हूं, अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई है आपके बारे में, पर आई एम 100% श्योर मैं आपके बारे में बात करूंगा, आपके बारे में सब बुराई बोलेंगे, क्योंकि आप उनका नाम खराब कर रहे हैं। एंड भाई, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज किसी का टाइटल है डजंट मीन कि वो सच्ची बात ही कर रहा हो। सबको फैक्ट चेक किया करो। बहुत सिंपल है फैक्ट चेक करना, तो एक बार जाके न्यूज ही देख लो ना, और टीवी न्यूज तो देखना छोड़ ही दो यार। और पीके श्रीवास्तव सर, ये तो भूल ही गया, आप ही ने वो लेजेंडरी थ्योरी दी थी ना कि जब बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक होगा ईरान में, या जब अटैक हुआ तो उसके बाद जितना भी माउंटेन है वही कोलैप्स कर जाएगा, तो रेडिएशन कैसे निकलेगी उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज से। आपने दी थी ना ये बहुत बढ़िया वाली। एडिटर यार थोड़े पॉपकॉर्न लाओ, ये मास्टरपीस फिर से देखेंगे, हम फिर से देखेंगे। इतनी बढ़िया थ्योरी दी, सबको फेल कर दिया आपने। उसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। वो पहले 200 फुट पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, उसके बाद फटेगा। जब फटेगा तो सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी, तो किधर का रेडिएशन, तो दब गया। और आपको पता है अभी उनकी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर का मलबा जाके उसमें गिर जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी को बाहर आने का टाइम नहीं बात कर रहे हैं। असल में ये कब्र बना दी गई उन बमों की, पूरी कब्र बन। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। चलो भाई, आज की तो मूवी खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लोग आप लोग का चू बना रहे हैं। कोई न्यूज यूज नहीं, आई बिलीव ये लोग बस आते हैं, इनको कुछ ना कुछ बकवास करनी है, एंड बस ठीक है। इट डजेंट मैटर कि क्या बोले, फैक्ट वगैरह तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। मुझे तो अब ये भी डाउट होता है कि इनका कोई नैरेटिव भी होता है फिक्स कि नहीं, कि इस नैरेटिव में दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, गौरव आर्या की बात कर लो, कभी कहता है रशिया की लग रही है, ठीक है ना, आज कहता है कि रशिया तो एकदम घमासान यूक्रेन के ऊपर क्या बनाया हुआ है, पूरी शूटिंग रेंज बनाई हुई है। हमने न्यूज लॉन्ड्री के को फाउंडर एंड सीईओ अभिनंदन से बात की थी, उन्होंने हमको बताया कि भाई ये लोग जितने भी हैं, इन लोग को बस मिनट्स भरने होते हैं कि ये बस इतना स्लॉट है, इसको भरना है। वो जरूर चेकआउट करना ये पर्टिकुलर लिंक टू वॉच दैट पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 4 थप्पड़ सीरीज डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। दोस्तों, अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।